वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों आज हम लोग इंटरमीडिएट के यहाँ पर भौतिक विज्ञान का ठीक है बच्चों कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर का सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यह अर्धवार्षिक परीक्षा है 2024-25 का यहाँ पर है बच्चों, कक्षा 12 है। वैसे आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर भौतिक विज्ञान है, समय यहाँ पर 3 घंटे लिखा है बच्चों। और यह जो पूर्णांक रहेगा बच्चों यहाँ पर 70 अंक का रहता है। ठीक बच्चों, इसका पूर्णांक कितना रहता है? 70 अंक यह इसमें पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें से आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर यह भौतिक विज्ञान का है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं फिजिक्स का है। इसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर कर नोट करके कि सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य है बच्चों। ठीक है, सभी प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, और यहाँ पर ये खंडों के रूप में बटा हुआ है, खंड क ख ग के रूप में बच्चों यहाँ पर दिया है। तो खंड क में आप देख सकते बच्चों यहाँ पर करा है, यहाँ पर एक एक नंबर के सभी क्वेश्चन है और बहुविकल्पी क्वेश्चन है। ठीक बच्चों, इस तरह से यहाँ पर दिया है और उसके जो भी अंक है बच्चों यहाँ पर उसके सामने यहाँ पर दर्शा दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, खंड क का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर करा है, आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक बच्चों, आवेशित यहाँ पर समतल चालक की नजदीक यहाँ पर करा बच्चों, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है और ये 4 विकल्प दिए हैं। इन 4 विकल्पों में से कौन सा यहाँ पर रिलेशन रहेगा? ठीक है, यहाँ पर कौन सा रिलेशन रहेगा बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर है यहाँ पर ब हो जाएगा, ई बराबर सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी इसका बी विकल्प हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ब हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है, इस तरह से यहाँ पर दिया है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दूसरा कह रहा है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होता है? और ये 4 विकल्प दिए हैं बच्चों, इन चारों विकल्पों में से कौन सा संबंध सही है? ठीक है, तो जल्द बताइए इसका आंसर बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव का जो संबंध होता है बच्चों, वह होता है ई बराबर क्या होता है बच्चों? भी बटा में डी होता है। ठीक है, भी बटा में क्या होता है? डी होता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पर निकालेंगे इसका संबंध निकालेंगे तो डी वी बटा में डी आर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर इसका हो जाएगा ई बराबर डी वी बटा में डी आर हो जाएगा, यह इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका बी विकल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसका ब विकल्प हो जाएगा, आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, वैसे तीसरा क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि संधारित धार यहाँ पर पट्टिका, यहाँ पर समांतर पट्टिका संधारित की धारिता होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो समांतर प्लेट संधारित होता है यहाँ पर उसकी धारिता क्या होती, उसमें रिलेशन बताना है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से याद रखिएगा। ठीक है, 3-4 विकल्प में सबका आंसर क्या है बच्चों? जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं 3-4 विकल्प में सबका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, ए बटा में डी। ठीक है, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन यहाँ पर जिसको नॉट हम लोग भी पढ़ते हैं एप्सिलॉन 0 यानी एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर एप्सिलॉन आर बट यहाँ पर इंटू ए बटा में डी, यहाँ पर ही हो जाएगा एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर ए बटा में डी, यानी इसका ए विकल्प हो जाएगा बच्चों, अ विकल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11 बार के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लास के प्रोसेस से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियोज की प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर दिया जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख सकते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हैं कर चौथा, व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में से कौन सा है बच्चों? और ये 4 विकल्प देख सकते हैं, इन चारों विकल्पों में से क्या आंसर है बच्चों? तो यह आपका प्रैक्टिकल है बच्चों, याद रखिएगा। यह है आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिकल है बच्चों, यहाँ पर याद रखिएगा। और जब प्रैक्टिकल करेंगे बच्चों तो वहाँ पर आपको मिलेगा एक संरचना, और उसी संरचना के हिसाब से आप ह्यूटेस्टोन जो ब्रिज का जो फार्मूला है बच्चों, उसका हम लोग संतुलन निकालेंगे। ठीक है बच्चों, जिसमें बीच में जो आपका गैलोनिक मीटर रहता है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, इसका हो जाएगा आंसर इन 4 विकल्पों में से। वो इसको कहते हैं बच्चों मीटर ब्रिज। क्या कहते हैं उसे बच्चों? मीटर ब्रिज कहते हैं, जिसका यह व्यवहारिक यहाँ पर ढांचा होता है। ठीक है, व्हीट स्टोन का। 5वां क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर 5वां करा है, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है बच्चों? यानी जो धारावाही चालक है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की गति किस प्रकार की होती है? और ये 4 विकल्प देख सकते हैं। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ठीक है, तो जल्द बताइए इसका आंसर बच्चों, यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या है? तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो यहाँ पर धारावाही चालक होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों इधर उधर गति करते हैं। ठीक है, इधर उधर गति करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है जो चालक के अंदर, वो एक औसत गति के रूप में, यानी एक रूप औसत गति करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? एक रूप औसत गति करते हैं, यानी इसका स विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6वें पर यहाँ पर बढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कि किरचॉफ के संधि नियम में कौन से भौतिक राशि संरक्षित रहती है? किरचॉफ का आप अच्छे से नहीं याद रखिएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक बच्चों, यहाँ पर पूछ रहा है जो दोनों नियम है बच्चों किरचॉफ के, अरे कि किरचॉफ का जो संधि नियम है बच्चों यहाँ पर, उसमें से कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है? और ये 4 विकल्प दिए हैं बच्चों। इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो आवेश होता है बच्चों, यहाँ पर, ठीक बच्चों, इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या बच्चों? तो यहाँ पर यह आवेग है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर यह आवेग होता है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर आंसर बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? तो यह हो जाएगा आवेश। यहाँ पर संरक्षण के नियम पर यह भौतिक राशि यहाँ पर कांस्टेंट रहती है, संरक्षित रहती है। आवेश संरक्षण का नियम लगता है बच्चों यहाँ पर। क्या आंसर है? आवेश संरक्षण का नियम लगता है, याद रखिएगा। ठीक बच्चों, इस तरह से आपका आवेश संरक्षण का यह नियम लगा। 7वां क्वेश्चन देख सकते बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखना है बच्चों। याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो आप जानते हैं यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यदि निकालेंगे बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम्ब। यानी यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर न्यूटन, ठीक है बच्चों, प्रति कूलाम्ब लिखेंगे। ठीक है बच्चों, न्यूटन प्रति कूलाम्ब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देखेंगे बच्चों जी, यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर करा है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताना है बच्चों। याद रखिएगा बच्चों, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और प्रति कूलाम्ब होता है। क्या होता है बच्चों? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम्ब इसका आंसर होता है। ठीक बच्चों, याद रखिएगा, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम्ब होता है। ठीक है, अगले यहाँ पर 9वें क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से कह रहा है विद्युत विभव का बीमीय सूत्र लिखना है बच्चों। याद रखिएगा, बीमा लिखना है विद्युत विभव का। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर यम, ठीक बच्चों, यल स्क्वायर, यम यल स्क्वायर। ठीक बच्चों, टी का पावर -3, टी पर कितना हो जाएगा बच्चों? -3 हो जाएगा। और ए का पावर कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर एम्पियर, यहाँ पर ए का पावर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर विद्युत विभव का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा? यम स्क्वायर टी पर -3, ए का पावर -1। ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से, करे कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है बच्चों? आदर्श एमीटर की बात कर रहे हैं बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर है एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है बच्चों वो 0 होता है। क्या आंसर होता है बच्चों? यह 0 होता है बच्चों। इसका यह आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है बच्चों? 0 होता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर कह रहा है एक्सरे की आवृत्ति हर्ट्ज में बताना है बच्चों। एक्सरे की जो आवृत्ति होती है वो कितनी हर्ट्ज होती है बच्चों? यहाँ पर इसका निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ पर जो एक्सरे की जो आवृत्ति जो हर्ट्ज में यदि बात कर रहा है बच्चों, यहाँ पर इसका जो रेंज की बात करेंगे तो यह होता है 10 के पावर 16 से
10 के पावर यहाँ पर 20 हर्ट्ज के बीच में ही होती है। ठीक बच्चों, यहाँ पर हर्ट्ज में आवृत्ति यदि पूछ रहा है तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। और नहीं तो लिख सकते बच्चों 3 गुणे 10 के पावर 10 हर्ट्ज। क्या लिख सकते बच्चों यहाँ पर 3 गुणे, यह भी लगभग है बच्चों 10 के पावर 10 हर्ट्ज जैसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और नहीं तो इसकी आवृत्ति में बता दिया हूँ, या आप सिमिलर कह सकते हैं यहाँ पर इस तरह से बच्चों 10 के पावर यहाँ पर 16 से 10 के पावर 20 हर्ट्ज तक यह होती है बच्चों। कितनी होती है? 10 के पावर 20 हर्ट्ज। ठीक है, 10 के पावर 16 से 10 के पावर 20 हर्ट्ज तक इसका यहाँ पर कह सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर होता है। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करते हैं बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराया जा रहा है बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लास के प्रोसेस से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्यूरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज़ का प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। कह रहा है कि इनमें से कोई 5 प्रश्न को यहाँ पर उत्तर देना है बच्चों। यह खंड ख है, और सभी क्वेश्चन कितने हैं बच्चों यहाँ पर 3-3 नंबर का है, और इस तरह से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें से पहला क्वेश्चन देख सकते बच्चे, इस तरह से दिया है यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चों, कह रहा है कि समविभव तल से आप क्या समझते हैं। ठीक है बच्चों, समविभव तल किसे कहते हैं, इसको आपको बताना है बच्चों। चलिए यहाँ पर हल करते हैं बच्चों इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर समविभव तल किसे कहेंगे। तो इसका आंसर सुन लीजिए, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है बच्चों। ठीक है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है बच्चों, समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, जो जेड दिशा में एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ होता है वह एक्स वाई तल में ही होता है। आप कह सकते हैं कि चूंकि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र दूरी बढ़ने पर घटता है, अतः समविभव पृष्ठ समदूरस्थ नहीं होता, जबकि एक समान विद्युत क्षेत्र के समविभव पृष्ठ समदूरस्थ होते हैं बच्चों। क्या तो है, समदूरस्थ होते हैं, इस तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर दूसरा करा है स्थिर विद्युत के गॉस प्रमेय लिखिए। ठीक है बच्चों, जो स्थिर विद्युत है उसमें गॉस का प्रमेय क्या है बच्चों। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर गॉस का प्रमेय में, गॉस की प्रमेय वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश के बीच संबंध व्यक्त करती है। ठीक है, इनके नियम के अनुसार क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में देख सकते हैं, करा है यहाँ पर किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε गुना होता है बच्चों। अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर फाई ई यहाँ पर बराबर इंटीग्रेशन यहाँ पर नॉट वेक्टर ए इंटू डी ए, वेक्टर यहाँ पर डी हो जाएगा बराबर हो जाएगा 1/ε0 क्यू, जहाँ ε0 वायु निर्वात की क्या है बच्चों, यहाँ पर वैद्युतशीलता है बच्चों, आप समझ सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर यह नियम हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए तो बच्चे यहाँ पर कर रहा है बायो-सेवर्ट नियम का उल्लेख कीजिए बच्चों। क्या है यहाँ पर, बायो-सेवर्ट नियम। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर देखिए तो यहाँ पर बायो-सेवर्ट नियम सन 1820 ईस्वी में बायो तथा सेवर्ट ने धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए अनेकों प्रयोग किए। इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश यानी डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पी पर क्षेत्र का मान डेल्टा बी निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। और पहला है बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू आई होता है बच्चों। दूसरा है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र चालक के अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा क्या कह रहा था कि चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है, चौथे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर करा है चुंबकीय क्षेत्र बिंदु पी के अल्पांश से दूरी यहाँ पर आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर हो जाएगा 1/r²।
कह रहा है कि इस प्रकार उपरोक्त जो चारों जो तथ्य है, इन चारों तथ्यों को एक साथ लिखने पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर, और इसी संबंध को बायसेवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, यदि चालक निर्वात में स्थित हो तब यह संबंध का सूत्र इस प्रकार हो जाएगा, डेल्टा बी बराबर म्यू बटा में 4 पाई, यहाँ पर आई डेल्टा एल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर, जहाँ म्यू जीरो बटा में 4 पाई अनुक्रमानुपाती नियतांक है, और म्यू जीरो निर्वात की विद्युतशीलता है यानी परमेबिलिटी कहलाती है। यदि आई एम्पियर में तथा डेल्टा एल व आर में हो तो इसका मान 4 पाई गुणे 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, और म्यू जीरो की बीमा होती है यम एल टी -2 ए का स्क्वायर होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर चौथा करा है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषा एवं मात्रक एवं इसका बीमीय सूत्र लिखना है बच्चों। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, और इसे यहाँ पर स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं, और पी का होता है यहाँ पर कूलम प्रति मीटर होता है। ठीक है, क्या होता है इसका, कूलम प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कि संधारित्र एवं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में सूत्र लिखना है। संधारित्रों का याद रखिएगा, श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में सूत्र। ठीक है, तो इसका आंसर देख सकते बच्चे यहाँ पर है, कह कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन से तुल्य यहाँ पर संधारित्र की धारिता होती है बच्चों 1/c बराबर 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। इस तरह से यदि 3 यहाँ पर लिया गया है यहाँ पर संधारित्र, तो यह श्रेणी क्रम है बच्चों। दूसरा यहाँ पर करा है कि संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन के तुल्य संधारित्र की धारिता c बराबर c1 + c2 + c3 होगी। इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, इस तरह से यहाँ पर आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर करा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखना है बच्चों, यहाँ पर चित्र सहित आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से याद रखिएगा। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लास चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के प्रयास से जुड़िए बच्चों, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख सकते बच्चों, इस तरह से यहाँ पर देख सकते बच्चों फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। यहाँ पर उत्तर देख सकते बच्चों, यहाँ पर करें कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जब कोई रिजु रेखीय चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत गति करता है तो उसमें उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। इस नियम के अनुसार यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा तथा उनके पास वाली दोनों उंगलियों को एक साथ इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत हो चित्र के अनुसार, तब यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा में संकेत करे तो बीच वाली अंगुली चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को यहाँ पर इंगित करेगी। यहाँ पर देख सकते हैं धारा है I है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र B है, और चालक की यहाँ पर गति है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं अंगूठा, और यह जो उंगली है चुंबकीय क्षेत्र है, और ये बीच वाली प्रेरित धारा है, और इसका यह चित्र है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं बच्चों। इस तरह से यहाँ पर देख सकते बच्चों, इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर खंड अब ग आ गया बच्चों, और ये यहाँ पर देख सकते बच्चों 4 यहाँ पर कह रहा है कि कोई 6 प्रश्नों को हल कीजिए, और जो 6 प्रश्न है बच्चों ये 4-4 नंबर के हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर 24 प्रश्न है यहाँ पर। ठीक है, जो 24 अंक के यहाँ पर सॉल्यूशन निकालेंगे। इसमें से क्वेश्चन देख सकते बच्चों, देख सकते यहाँ पर पहला क्वेश्चन कर रहा है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन ज्ञात करना है बच्चों, यानी इसको सिद्ध करके बताना है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर करा कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण
अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे बच्चे, यहाँ पर है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसमें प्लस क्यू व माइनस क्यू कूलम के आवेश एक दूसरे से 2L मीटर की दूरी पर स्थित है, किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिनका परावैद्युतांक k है। द्विध्रुव की अक्ष पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर स्थित प्रेरण बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। माना कि द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः कैपिटल E1 व E2 है। चित्र से स्पष्ट दूरी यहाँ पर दे सकते बच्चे। यहाँ पर आवेश प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी r माइनस L है और प्लस यहाँ पर हो गया यह, और आवेश माइनस क्यू से दूरी r प्लस L है। इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यह ए बी लिया गया है, यहाँ पर द्विध्रुव है जिसमें से एक माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश है, और यहाँ पर बिंदु, यहाँ पर इसको आपको निकालना है बच्चों, जो प्लस और क्यू से r दूरी पर स्थित है। ठीक बच्चों, तो यह जब यहाँ पर से दूरी जब 2L थी तो इसको दो भागों में बांट दिया बच्चों। या इसका सेंटर हो गया O, तो यह हो गया L दूरी और यह हो गया L दूरी। इधर की बात करेंगे बच्चों तो यह R है, R की बात है, यहाँ से हम लोग निकालेंगे बच्चों यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर प्लस क्यू की बात करेंगे तो यह हो जाएगा यहाँ पर प्लस क्यू से r माइनस L, क्योंकि r है और पूरा यह L इतना है तो r में से L को कैंसिल कर देंगे। और यदि इसको ज्ञात करना है तो यहाँ पर r प्लस L करना पड़ेगा। यह पूरा r है और इधर यहाँ तक ज्ञात करना है, इसलिए L इसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ से आप फार्मूला लगा देंगे बच्चे। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर ज्ञात करनी है। इधर इस तरह से दे सकते हैं, यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर तीव्रताएं लिखी गई है E2 और E1 और इनका वेक्टर फॉर्म लिखा गया है। तब फार्मूला लगाएंगे बच्चों। E1 बराबर आप जानते हैं, यहाँ से फार्मूला आ जाएगा 1/4πε0 के Q बटा में R माइनस L का होल स्क्वायर, या AP की दिशा में, A से P की दिशा में, याद रखिएगा। इधर याद है बच्चों, A से P की दिशा में है। दूसरा E2 की बात करेंगे बच्चों। E2 की बात करेंगे, इधर आना है आपको इस साइड में, तो हो जाएगा E2 बराबर 1/4πε0 के Q बटा में R प्लस L का होल स्क्वायर। यह P से B की दिशा में, P से इधर B की दिशा में, याद रखिएगा, P से इधर B की दिशा में यहाँ है। ठीक बच्चों, इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं करा है, क्योंकि बिंदु P पर तीव्रता E1 व E2 एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में कार्यरत है, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इन दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगी तथा परिणामी तीव्रता E की दिशा E1 की दिशा में ही होगी, क्योंकि E1 इज यहाँ पर ग्रेटर देन E2 है, यानी E1 बड़ा है E2 से। तब आप फार्मूला जानते हैं बच्चों, E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। अब जो E1 और E2 के मान है यहाँ पर रख देंगे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε0 के Q बटा में R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 के Q बटा में R प्लस L का होल स्क्वायर। इन दोनों में आप देखेंगे बच्चों तो कॉमन क्या है, तो Q और बटा में 4πε0 के, और यहाँ से भी Q 4πε0 के निकाल देंगे, तो Q बटा में 4πε0 के बाहर निकालेंगे तो यहाँ से 1 बटा में R माइनस L का स्क्वायर और माइनस 1 बटा में R प्लस L का स्क्वायर। इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे बच्चों और इस तरह से हल कर देंगे, तो हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर और पूरे के बटा में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस फार्मूले को तोड़ेंगे बच्चों A प्लस B का होल स्क्वायर के रूप में, तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, और यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा R स्क्वायर, ठीक है, माइनस L स्क्वायर और प्लस 2RL, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 2RL और यह माइनस 2RL, या दोनों यहाँ पर माइनस प्लस प्लस है, तो 2RL और 2RL, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 4RL हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं Q बटा में 4πε0 वैसे लिख दिया गया है, और यह R माइनस L का पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब इस 4RL को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2RL। ठीक है बच्चों, तो 1 बटा में 4πε0 क्या हो जाएगा 2 × 2QL और इंटू R कर देंगे बच्चों। ठीक है, इस Q को, और 2QL बराबर आप जानते हैं कि यह आपका होता है बच्चों, चूंकि हम लोग जानते हैं Q × 2L होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P स्मॉल p, तो E बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ से 1 बटा में 4πε0 के 2PR बटा में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। करके यदि द्विध्रुव की लंबाई के सापेक्ष प्रेक्षण बिंदु P की मध्य बिंदु O से दूरी स्मॉल r बहुत अधिक है,
अर्थात आर इज लेस देन 2l, तो आर की तुलना में यल स्क्वायर का मान उपक्षणीय होगा। अतः इस दशा में द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, यह समीकरण आपका एक है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि यहाँ पर द्विध्रुव निर्वात अथवा वायु में रखा है तो k बराबर 1 हो जाएगा बच्चों, तो मान रख देंगे, क्या हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलम। ये समीकरण 2 है। इस तरह से आप कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र E की दिशा वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के सदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर होगी। इस तरह से आप समझ सकते हैं बच्चों। इस तरह से आपका ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर था। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। बच्चों यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं से रिलेटेड मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, अनुसार पेपर, प्री बोर्ड पेपर, ठीक बच्चों, यहाँ पर अर्धवार्षिक पेपर के फुल डिटेल के साथ सॉल्यूशन मिल जाएंगे बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास की पूरा साथ जुड़िए बच्चों। ठीक है, और जो भी क्वेरी बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़कर हम लोग देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर करा है दूसरा क्वेश्चन, किसी चालक की धैर्यता किन किन बातों पर निर्भर करती है बच्चों। और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में आएंगे, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा बच्चों अच्छे से। ये यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर 4 नंबर के क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं। या एक ऐसा आप यहाँ पर देख सकते बच्चों, इस तरह से एक न्यूमेरिकल भी आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस तरह से न्यूमेरिकल भी आएंगे, इस तरह से ग्राफ वाले या संधारित्र से है बच्चों। कर के निम्न संयोजन में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना बच्चों, ये संधारित्र है। और यहाँ से ए और बी के रूप में यहाँ पर देख सकते बच्चों, इस तरह से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इस समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये समांतर क्रम में है, इन दोनों को तोड़ेंगे बच्चों। यह 1 माइक्रोफैराड का है, यह भी 1 माइक्रोफैराड का है, यहाँ पर है। बीच में यहाँ पर देख सकते बच्चों, यह भी 1 माइक्रोफैराड का है, यहाँ पर भी 1 माइक्रोफैराड है, यहाँ पर भी 1 माइक्रोफैराड है। यानी ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है बच्चों, ये संधारित्र है। वैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर बिंदु ए है और यह आप देख सकते बच्चों, यह आपका है यहाँ पर 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, यहाँ पर 6 माइक्रोफैराड है, यहाँ पर बी है और ये आपका 2 माइक्रोफैराड है बच्चों। इस तरह से यहाँ पर इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको ज्ञात करके आपको बताना है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन है। ठीक बच्चों, जो बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से याद रखिएगा इन क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, यहाँ पर चौथा यहाँ पर देख सकते हैं करा है 6 × 10⁻⁻4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में 3 × 10⁻⁻7 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या ज्ञात करना है बच्चों। यह लेसन आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपका याद रखिएगा जो बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं इसका। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा बच्चों। यहाँ पर आप याद रखिएगा बच्चों, यह क्वेश्चन 5 और यहाँ पर 6 नंबर 4 नंबर के लिए दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पर 5वां देख सकते हैं करा है यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों से आप क्या समझते हैं। विभिन्न तरंगों को उनकी तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर एवं उनके स्रोतों का वर्णन करना है। विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है बच्चों, उनके बारे में उनके बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य को लिखना है और उनके स्रोतों का भी वर्णन करना है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखते बच्चे, यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों में यहाँ पर दिखाया गया बच्चों तरंग आवृत्ति, उनका उपयोग और इनका तरंगदैर्घ्य कहाँ से कहाँ तक है। तो सबसे पहले यहाँ पर है रेडियो तरंग, यहाँ पर देख सकते, इसके बाद है माइक्रो तरंग, इसके बाद यहाँ पर इसका देख सकते बच्चों तरंगदैर्घ्य इसका है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, आवृत्ति इसका हर्ट्ज में देख सकते हैं। और रक्त किरण है बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर विकिरण दिखाया गया है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर दृश्य विकिरण दिखाया गया है बच्चे, यहाँ पर पराबैंगनी किरणों को दिखाया गया है, एक्सरे किरणों को दर्शाया गया है बच्चों, और अंत में यहाँ पर देख सकते बच्चे यहाँ पर गामा किरणों को दर्शाया गया है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से, तो याद रखिएगा बच्चों। ऐसे क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं बच्चों। 6वां क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर करा है 1 ओम का प्रतिरोध 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से संयोजित है। ज्ञात कीजिए परिपथ में धारा का यहाँ पर IRMS यहाँ पर मान ज्ञात करना है बच्चों, और पूरे चक्र में नेट शक्ति बताना है बच्चों। इन सबको आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, 7वें क्वेश्चन पर बढ़ते बच्चों, यहाँ पर करा है 0.4 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल तथा 60 फेरों वाली एक आयताकार कुंडली को 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा गया है। कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की गणना करना है बच्चों। ठीक है बच्चों,
यहाँ पर जो आपका चुंबकीय फ्लक्स वाला जो लेसन है बच्चों, यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर दिया है। आगे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 8वां क्वेश्चन करा है। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसके प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रो कूलम का आवेश रखा गया है। प्रत्येक आवेश पर लगने वाले कुल यहाँ पर बल ज्ञात करना है। याद रखिएगा, बल पूछ रहा है बच्चे, यहाँ पर आवेश का कुल बल पूछ रहा है। ठीक बच्चों, एक त्रिभुजा यहाँ पर त्रिभुज के रूप में है, और आप समझ सकते हैं यहाँ पर गोले के रूप में दर्शाया गया है। वहाँ पर उनके शीर्षों पर इतने यहाँ पर आवेशों को रखा गया है। ठीक बच्चों, यहाँ पर ABC की यहाँ पर आवेशों को मान सकते हैं। अगले खंड पर पहुंचे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं खंड घ कह रहा है। प्रत्येक यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दीजिए, और यहाँ पर 4 ही आपको बताना है बच्चों, और सभी प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं 5-5 नंबर के हैं, और इस तरह से 20 नंबर के यहाँ पर पूछ रहे हैं बच्चों। उसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजन प्राप्त करना बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये आपका संधारित्र आपका लेसन है बच्चों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की संरचना और इसका कार्यविधि। याद रखिएगा बच्चों, गैल्वेनोमीटर की बात कर रहा है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक बच्चों, इस तरह से यहाँ पर तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के प्रोफेसर जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियोज़ के प्ले लिस्ट मिलेगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, आगे बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन, और यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बच्चों याद रखिएगा। यहाँ पर ट्रांसफार्मर के सिद्धांत, रचना तथा कार्यविधि का उल्लेख करना है बच्चों। यह आपका प्रैक्टिकल भी है, याद रखिएगा ट्रांसफार्मर का। ठीक बच्चों, आप इसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, बेहतरीन तरीके से अध्ययन करिएगा बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपकी बुकों में मिल जाएगा ट्रांसफार्मर के सिद्धांत। ठीक बच्चों, इसकी संरचना, जो यहाँ पर कुंडलियों को यहाँ पर फेरों के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक बच्चों, और उनकी कार्यविधि क्या होती है बच्चों, यहाँ पर विद्युत फ्लक्स के यहाँ पर दर्शाया गया है, वो आप अच्छे से इसका अध्ययन करिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। यहाँ पर चौथा कर है मुक्त इलेक्ट्रॉन के अफवाह वेग से आप क्या समझते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अफवाह वेग के आधार पर ओम के नियम को यहाँ पर प्राप्त कीजिए बच्चों। यहाँ पर VD cos थीटा वाला याद है बच्चों, यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, अफवाह वेग। ठीक है, इसको अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पर आपने यहाँ पर देखा। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर 5वां और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है दिए गए वैद्युत प्रपथ A और B के बीच में विभवांतर की गणना करना है बच्चों, और सभी एक क्या है बच्चों, समांतर क्रम में लगे हुए हैं। यहाँ पर A और B दिखाया गया है। यहाँ पर बैटरी भी है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं 10 वोल्ट का, यहाँ पर 4 वोल्ट का और 2 वोल्ट का। इस तरह से यहाँ पर रजिस्टेंस लगाए गए हैं बच्चों। 3 यहाँ पर ओम है बच्चों, 2 ओम का है, और यहाँ पर 1 ओम है, इस तरह से यहाँ पर। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आपका यह पेपर था। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करते थे बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराए जा रहे हैं बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, अनसाल्व पेपर यहाँ पर की बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा रही है बच्चों इस चैनल पर। इसलिए आप 02 पाई क्लास के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो भी क्वेरी हो बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको समस्या है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। उस समस्या का जल्द से जल्द यहाँ पर समाधान प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।